हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। इस तरीके के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको बहुत कठिन लगते होंगे। आज के बाद ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत कठिन प्रश्न आपको लग रहा होगा। सभी संख्याएं रूट में हैं, सभी संख्याएं रूट में हैं, तो प्रश्न आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सिर्फ 5 सेकंड में आंसर कर देंगे आप इसका। कितने में? सिर्फ 5 सेकंड में। ये हमारी गारंटी है। देखिए कैसे। यहाँ पर बस इतना देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो साइन है वो क्या है। इस साइन को इंपॉर्टेंस देनी है आपको बस, ठीक है। इस साइन को यहाँ पर देखेंगे, संख्या कैसी है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। भाई संख्या जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर, ठीक। 7 है, 5 है, 7 है, 5 है। संख्या आपकी वही है, अलग अलग कुछ भी नहीं। अब इसमें हो क्या रहा है, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस। देख लिया। तो प्लस वाले केस में क्या करते हैं, देखिए साइन भी बराबर, संख्या भी बराबर। 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं। एक संख्या आपकी कौन सी है दोस्तों, 7 है। एक संख्या दोस्तों आपकी क्या है, 5 है। साइन क्या है, प्लस का है। आगे आंसर 7 और 5 कितना, 12। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुई बात। तो आज के बाद इन प्रश्नों को आप कभी भी कठिन नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। कभी भी कठिन नहीं कहना। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो उससे कह दीजिए कि ये प्रश्न सिर्फ 5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √3 प्लस √2। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो साइन है उसको इंपॉर्टेंस देंगे आप, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, संख्या समान है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, संख्या समान है। एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस। अभी अभी जो हमने प्रश्न किया है बिल्कुल वैसा ही है। दो ही संख्या है आपके पास, एक 3 और 2। 3 2 3 2 3 2, यही संख्या तो है। 3 है और 2 है। अब यहाँ पर जो साइन है बस उसी को इंपॉर्टेंस देनी है आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, माइनस दे रखा है, तो माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कर देना है। 3 में से 2 कर देंगे, एक आंसर आ गया। अब जिन बच्चों ने जल्दबाजी कर दी थी उनका सभी का गलत हो गया, बिल्कुल गलत, कट्टा। जिन बच्चों ने जल्दबाजी कर दी थी, यहां पर जो मैंने पिछला प्रश्न बताया था बिल्कुल वैसे ही इस प्रश्न को कर दिया है, तो सभी का गलत है। याद रखिएगा, जो प्लस का साइन रहेगा, तो मैं आपको तरीका बता चुका हूं प्लस पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अगर माइनस का साइन रहेगा तो क्या करना है उसको देख लीजिए आप। क्लियर है। प्लस का तरीका रहेगा तो मैं बता दिया हूं, और माइनस का तरीका रहेगा तो क्या करना है उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। उस पर ध्यान देना। देखिए हमेशा याद रखना कि यहां पर क्या करेंगे आप, 2 लेंगे, गुने संख्या कौन कौन सी है आपके पास, √3 है और √2 है। भाई √3 है और आपके पास √2 है, ये दोनों संख्या लेनी है। √3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो 3 दूने का कितना, भाई √6 हो जाएगा, और कितना 2 √6। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। याद रखिएगा, ये तरीका आपने, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा स्टार्टिंग में। इसी चीज़ को सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि आज के बाद इन प्रश्नों में कभी भी गलती आप नहीं करेंगे। प्लस वाला तरीका रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और माइनस वाला तरीका रहता है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार साइन को देखिए, साइन कैसा है, प्लस का साइन है। 3 2 3 2, 3 2 3 2, संख्या समान है। प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है और प्लस वाला है, तो प्लस वाले में दोनों को जोड़ देना है। भाई 3 और 2 दो ही संख्या है, प्लस वाला रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर प्लस की जगह साइन रहता माइनस का, तब क्या करते, तब मैंने क्या बताया, 2 लेते, गुने।
दोनों का इनका मल्टीप्लाई कर देते, मतलब √3 गुने √2, ये आपका आंसर आता। 3 दूने का 6 आ जाएगा रूट में, और ये 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस का साइन रहेगा तब इस तरीके से करना है, और प्लस का रहेगा तो बस दोनों को जोड़ देना है। उम्मीद करूंगा कि सभी को बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1 व y बराबर √3 - 1 √3 + 1 हो तो x² + y² का मान क्या होगा। ये प्रश्न अलजेब्रा में भी पूछा जाता है। यहाँ पर हम आपको क्लियर करा देंगे ताकि कहीं पर भी पूछा जाए कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब संख्याओं को आप ध्यान से देख लीजिए। √3 + 1 √3 - 1 √3 - 1 √3 + 1, मतलब √3 1 √3 1 √3 1 √3 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप बोलेंगे कि बीच वाला जो साइन था वो सर यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास पहली संख्या तो मालूम है 3 है, दूसरी संख्या तो मालूम है 1 है, इतना तो क्लियर है। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 1 है, और यहाँ पर आप कहेंगे सर उस तरीके से नहीं दिया गया जो बीच में साइन दिया जाता। कोई बात नहीं, इस तरीके से प्रश्न दिया गया कि इसको x करके अलग दे दिया, इसको y करके अलग दे दिया, तो संख्या वही है, तरीका वही रहेगा। 3 भी लिख लिया, 1 भी लिख लिया। अब कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पर आप प्लस का साइन मान लीजिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 4। 4 का स्क्वायर -2 कर दो बस, 4 का स्क्वायर 16 -2 कर दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर 14। इजी प्रश्न है, कठिन नहीं है। दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर -2, हमेशा 2 घटा देंगे भाई, 2 घटा देते हैं, पावर 2 है। ठीक है, अलजेब्रा में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप हमारे जब अलजेब्रा के वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट को खोलिए, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो प्रश्न सभी की समझ में क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, √3 + 2 √3 - 2 √3 - 2 √3 + 2, प्रश्न बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर देखेंगे प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन, और इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो देखिए हम इस पर क्या कर सकते हैं, जो पहले वाला टर्म है मैं उसे x के बराबर रख दूं, दूसरा टर्म में उसे y के बराबर रख दूं। ठीक है, तो इसका मतलब x² और ये y² का मान। क्लियर, बस हो जाएगा प्रश्न। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अभी अभी जो हमने प्रश्न किया आप उसी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अभी अभी जो हमने प्रश्न किया था उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिए। 3 और 2 यही दो संख्याएं, 3 और 2, तो 3 लिखिए और 2 लिखिए, साइन प्लस का है प्लस लीजिए। अब इसमें स्क्वायर वाली बात कही गई है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, स्क्वायर करके -2, तो 25 में से 2 जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर 23 आ जाएगा। सभी को ये प्रश्न क्लियर होना चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसकी समझ में नहीं आया, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों 3 नंबर का है, इसको छोड़ दिया था। √3 प्लस का √2 √3 माइनस का √2। अब ये प्रश्न मैंने आपको छोड़ा था होमवर्क के लिए, अभी अभी मैंने इस तरीके का ही प्रश्न बताया है, बिल्कुल यही प्रश्न। तो अब आपको कोई नकल नहीं करनी, कोई चीटिंग नहीं करनी, बिना देखे कीजिए आप। ठीक है, आपने अभी तक कितना सीखा है, रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो खुद पर खुद आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, नकल मत करना, देखना मत एक बार भी। एक बार में अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसे करके तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर देंगे मेरे पास। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।